अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जिसकी अहमियत किसी सोने के पहाड़ से भी कहीं ज़्यादा है। ये वो बात है जो मुझे किसी ने बताई और मुझे इससे एक ऐसी नॉलेज मिली और अवेयरनेस मिली और एक ऐसा मैसेज मुझ तक पहुँच गया जो कि इंतहाई बेइंतहा फ़ायदा देने वाला और बुराइयों से बचाने वाला और गुनाहों से बचाने वाला, कबीरा गुनाह से बचाने वाला था। क्योंकि हम सब ये मुसलमान इस बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नमाज हमारे यहाँ सबसे पहले पाकी इसकी शर्त है। जब आप पाक हैं, साफ़ हैं, आपका लिबास पाक है, बावज़ू है, चाहे आपने इस्तिंजा से फ़ारिग हुए हों, वॉशरूम से फ़ारिग हुए हों, इस्तिंजा किया हो या जनाबत की हालत हो या आपने कोई ऐसा अमल किया हो जिससे आपका वज़ू टूट जाए और आपको दोबारा वज़ू करना हो। तो ये जो आज मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ, ये ऐसी कीमती दौलत है कि आज तक शायद आपसे किसी ने नहीं की होगी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि यानी एक वाक़या है, मेरी एक बहुत ही करीबी जानने वाली और बहुत अजीज़ थी मेरी, बहुत ज़माना शनास, बहुत समझदार फशऊर औरत, ख़ातून, नमाजी, परहेज़गार। उन्होंने मुझे एक बार ये बात बताई कि नमाज की पाबंदी आसानी से किस तरीके से हो सकती है, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर नमाज को कज़ा किए, बग़ैर छोड़े, शैतान का वारिस पे नहीं चलता, नफ्स की पर लगाम डल जाती है। वो कौन सा तरीका है जो आसानी से नमाज, 5 वक्त की नमाज अदा हो जाए, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा नमाज़ें अदा हो सकती हैं इसमें। और वो तरीका ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम जब भी बैतुल खला जाओ, यानी वॉशरूम जाओ, हाजत के लिए जाओ, तो जब तुम हाथ धोने लगो, हर कोई बंदा जब वॉशरूम जाता है तो वो हाथ लाजमी होता है। बगैर हाथ धोए तो कोई भी बाहर नहीं आता वॉशरूम से, टॉयलेट से। तो तुम आज के बाद सिर्फ हाथ मत धोना वॉशरूम जाने के बाद, वहाँ से निकलते वक्त तुम पूरा वज़ू करके आना और हमेशा ऐसा करना, चाहे तुम दिन में 10 बार भी टॉयलेट जाओ, वॉशरूम जाओ, लेकिन इस्तिंजा करने के बाद तुम लाजमी पूरा वज़ू करना। ऐसा करने से तुम्हें अज़ान, मखसूस अज़ान की नमाज के टाइम के लिए वज़ू करने के लिए उठना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले से वज़ू की हालत में हो। तुम 10 बार या चलो एक दिन में बंदा कहीं 4 बार तो जाता ही है, एक बंदा 5 बार। तुम जब 5 बार बैतुल खला गए और कहीं तो पहले तो तुम सिर्फ हाथ ही धोए के आया करते थे साबुन से वॉश करके, लेकिन अब तुम्हारी आदत हो गई पूरा का पूरा वज़ू करके आने की। अब जब भी तुम जा रहे हो या जा रही हो वॉशरूम, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें वापस निकलते हुए सिर्फ हाथ नहीं धोना है, तुम्हें पूरा वज़ू करके ही वापस आना है। और ऐसा तुम करते रहो, बेशक तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोके, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा नफ्स बेलगाम है, उस पर लगाम नहीं डली हुई। शैतान तुम्हें किसी किस्म के भी वसवसे डाले, लेकिन तुमने अपने आप को जबरन जो है ये अमल करना है कि मैंने तो हर सूरत के अंदर वज़ू करके ही निकलना है वॉशरूम से। अब ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब अज़ान होगी तो तुम्हें वज़ू के लिए नहीं जाना पड़ेगा,
तुम्हें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं तो पाक नहीं हूँ, पहले मैं वज़ू के लिए उठ के जाऊँ, फिर मैं अपने सारे काम छोड़ूँ, मैं बाज़ार में हूँ, मैं तो वज़ू से नहीं हूँ, मैं कैसे, मेरे पास तो पानी मैसर नहीं है, मैं तो कहीं सफ़र में हूँ, कहीं रास्ते में कहीं जा रही हूँ, मैं तो किसी के घर आई हुई हूँ, मैं तो अपनी किसी पढ़ाई में, किसी चीज़ में, किसी काम में, एक्टिविटी में मसरूफ़ हूँ, मेरा तो वज़ू नहीं है। पीछे से अज़ान की आवाज़ आ गई, अल्लाह अकबर की सदाएं हो गई। लेकिन आप सबसे पहले ये सोचोगे कि वज़ू करना है मुझे और वज़ू के लिए जाना है। अब यहीं पे आपको शैतान तोड़ देता है। कहाँ तोड़ता है? वज़ू के लिए ही तोड़ देता है। नमाज की शर्त अव्वल वज़ू है। असल मसला नमाज नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए असल मसला है वज़ू। कि शैतान आपको कहता है कि अब क्या तुम उठ के जाओगे, खुद को पानी से गीला करोगे, हाथ मुँह धोगे, देखो ठंड हो रही है कितनी, किस तरह तुम अपने आप को ठंड में पानी में हाथ डालोगे, तुम बीमार भी हो सकते हो, तुम्हें ठंड लगेगी, क्या ज़रूरत है वॉशरूम जाने की और गीला करने की। छोड़ो, कौन पानी में हाथ डाले और वज़ू करे। यहीं पे इंसान की नमाज पहले ही स्टेप में यहीं से टूटती है। नमाज तो बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि अल्लाह ने तो नमाज को आसान कर दिया। नमाज को तो अल्लाह ने चंद रकातें बनाए कर दी और उसके औकात भी सिर्फ 5 कर दिए। इससे ज़्यादा क्या आसानी होती। नमाज तो बहुत आसान है। यहाँ अजान की आवाज़ आपने सुनी, कहीं भी आप बैठे हैं, अगर आप बावज़ू हैं, पाक साफ़ हैं, आपके कपड़े पाक हैं, आप वज़ू से हैं, आप कहीं भी हैं, बाज़ार पे हैं, कहीं किसी रिश्तेदार के घर हैं, कहीं किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ है, कहीं कोई आप चलो टीवी ही देख रहे हैं, आप मोबाइल ही देख रहे हैं, आप चलो कोई दोस्तें आपस में बातें ही कर रही हैं, किसी शादी में हैं आप, किसी महफिल में हैं आप, कहीं घूमने फिरने निकले हुए हैं आप, कहीं भी XYZ, कहीं जैसे आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ पाकिस्तान, किसी ऐसे इलाकों में जहाँ पे आपको पता है कि पानी जो है हर वक्त मैसर नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त आप हर बंदा वॉशरूम तो जाता ही और पानी की तो वहाँ होता ही है। लेकिन जब आपने अपने अंदर ये आदत डाल दी कि जब मैंने वॉशरूम जाना है ना और जब मैंने वापस आना है तो हाथ नहीं धोना है, मैंने पूरा अपने आप को वज़ू करके ही वापस आना है, तो वहाँ से आपने पहली कड़ी नमाज की जोड़ ली। यानी कि आपने पहला कदम नमाज पढ़ने का पूरा कर लिया। अब आया दूसरा कदम। तो जब आपको आवाज़ आई अज़ान की, चाहे आप रोड पर थे, सफ़र में थे, बाज़ार में थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ थे, कहीं शादी दावतों में गए हुए, वहाँ पे आपको आवाज़ आई नमाज अज़ान की। अब आपको क्या मालूम है कि मैं तो बावज़ू हूँ। बस आपको ये तो कंफर्म होगा कि मैं तो हर वक्त वज़ू से ही रहती हूँ, मैं तो वॉशरूम जाती हूँ तो वज़ू करके ही लौटती हूँ और मैं हर वक्त वज़ू में रहती हूँ, चाहे मैं नमाज़ पढ़ूँ या मैं ना पढ़ूँ, लेकिन मैं बावज़ू ही रहती हूँ। अब आपने पहली जो है जिस पर शैतान और नफ्स इंसान को तोड़ता है, वज़ू ना करना, यहीं पर तोड़ देता है, वो आप शर्त आपने पूरी कर दी। अब अज़ान की आवाज़ हुई और आप खड़े हो गए और आपने वो 3 रकात या 2 रकात या 4 रकात नमाज़ों के औकात के हिसाब से आपने आराम से अदा कर लिए। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहली शर्त को पूरा कर दिया, दूसरी शर्त तो आपके रब ने आपसे पूरी करवा दी, क्योंकि पहली शर्त तो आपने खुद पूरी कर दी। आपने वज़ू में खुद को पाक साफ रख के पहली शर्त पे कदम रख दिया और आपने अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाया। अब दूसरा कदम अल्लाह की तरफ अल्लाह ने खुद बढ़ाया।
अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ चल कर आओगे, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊँगा। और नमाज ना पढ़ने की असल वजह जो है वो है वज़ू और पाकी का ना होना। कभी कोई ये फजूर दे देता है कि मेरे कपड़े पाक नहीं हैं, कभी कोई ये कह देता है कि मेरे तो तबीयत सही नहीं है, मैं जो हूँ बस थका हुआ हूँ या मुझे नींद आ रही है और मैं कैसे वज़ू करूँ और उठूँ और जाऊँ, मैंने में तो हिम्मत ही नहीं हो रही नमाज़ पढ़ने की, छोड़ो अब मेरी में ताकत नहीं है और इस तरह से, या मैं बिज़ी हूँ, मेरे तो कारोबार चल रहा है, या मेरी मीटिंग चल रही है, या मैं कहीं स्टडी कर रहा हूँ, या कोई भी रीज़न इंसान इसलिए देता है कि जब इंसान कहता है कि मुझे वज़ू करना है और पहली शर्त तो वज़ू है, तो जब इंसान वज़ू में होता ही नहीं है तो उसको फिर ये होता है कि मुझे तो वक्त लगाना पड़ेगा, मुझे तो अपना काम या सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, पहले वज़ू करूँ फिर वज़ू के बाद फिर नमाज़ पढ़ूँ। और अगर इंसान पाक साफ नहीं है, उसके कपड़े भी पाक नहीं है, उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो वहाँ पर भी इंसान टूट जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे कपड़े पाक नहीं हैं, मेरे हालत पाक नहीं है, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं वज़ू भी नहीं कर सकता, कि अव्वल शर्त तो मेरी गुस्ल है। तो जो शख्स ये कहे कि मुझे तो बावज़ू रहना है, मुझे तो वज़ू से ही रहना है, तो वो शख्स सबसे पहले तो वो ख़ुद को गुस्ल देगा, वो कहेगा कि सबसे पहले तो मैं गुस्ल की हालत में रहूँ, पाक साफ रहूँ, और फिर वो वज़ू की खातिर ख़ुद को गुस्ल में रखेगा, वज़ू की खातिर, कि वज़ू तो बगैर पाक साफ़ी के गुस्ल के बिना होगा ही नहीं ना, तो वो ख़ुद को गुस्ल में ही रखेगा, वज़ू की वजह से रखेगा। ये वज़ू शर्त है कि पहले गुस्ल किया हुआ हो, तो वो गुस्ल की वज़ू की शर्त खुद पूरी कर देता है। तो वज़ू में रहना और पाक साफ रहना समझें कि आपकी पूरी पांचों नमाज़ें अदा हो गई, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, जहाज़ में हो, ट्रेन में हो, बसों में हो, रोडों पे हो, रास्तों में हो, बाज़ार में खड़े हो, कहीं भी हो, किसी जगह हो, किसी महफिल में हो, रिश्तेदारों के आने में हो, लेकिन जिस वक्त आप वज़ू में हैं तो आप समझने कि आपके साथ कितनी रहमतें हैं और आपके पर कितनी अल्लाह के साए हैं रहमतों के, और फरिश्ते आपके साथ हैं, क्योंकि आपने ख़ुद को पाक साफ रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया कि पाकी नफ्स ईमान है। एक तो पाकी नफ्स ईमान है, ऊपर से आप बावज़ू हैं, तो आपके ईमान का क्या डिग्री है उस वक्त, किस रेंज पे है आप? जब आप एक तो पाक साफ रहना पाकी नफ्स ईमान है, और उसके ऊपर वज़ू की कहते ना सोने पे सुहागा, तो उस वक्त आपका क्या, किस लेवल पे आपका ईमान है? तो इस वजह से इंसान जब एक कदम बढ़ा लेता है पाकी की तरफ, तहारत की तरफ, तो दूसरा कदम अल्लाह ताला उससे पूरा करवा देता है। और नमाज से तो हर मुसलमान को मोहब्बत है, नफ़रत तो किसी मुसलमान को नहीं है। हर मुसलमान के अंदर, दिल के कोर के अंदर, अंदर गहराई के अंदर भी ये बात होती है कि यार मुझे तो नमाज पढ़ने के दिल में ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता, या मैं पढ़ नहीं पाती, ये वजह वो वजह यूँ वजह, कोई वजह रीज़न देके, लेकिन मैं पढ़ना ज़रूर चाहता हूँ या चाहती हूँ। हर किसी के कोर हार्ट के अंदर ये बात होती है कि मैं पढ़ना ज़रूर चाहता हूँ, मुझे पढ़ने, उसके अंदर से एक जो ना ख्वाहिश उछल उछल के जो उसको रिकॉल करवा रही होती है कि तुम्हें तो नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज तो पढ़ना चाहिए। देखो ना अल्लाह की सदाएँ आ रही हैं, दिल करता है कि हम भी उस सदा के साथ खड़े हो जाएं, बस हम खड़े हो जाएं। अल्लाह ने सदा, अल्लाह की सदा लगी है, अल्लाह अकबर, हम खड़े हो जाएं, बस हाज़िरी दे दें। हर दिल में ख्वाहिश होती है, लेकिन कौन सी चीज़ तोड़ देती है नमाज को अदा ना करने की वजह? वो वजह है वज़ू में पाकी का ना होना इंसान का। तो ये वो ऐसी चीज़ मुझे उन्होंने बताई कि सुभान अल्लाह, कि इसका फ़ायदा इतना है कि आपकी ज़िंदगी की कोई भी नमाज कज़ा नहीं हो सकती है। आप इसको तजुर्बा करके देखें, आप इस पे अमल करके देखें। तहिया कर लें, आज से इरादा कर लें कि मुझे 4 से 5 दफ़ा दिन में वॉशरूम, टॉयलेट तो जाना ही जाना है हर सूरत में, लेकिन जब मैंने वापस निकलना है टॉयलेट से
तो मैं हाथ नहीं धो के आऊँगी, मैं पूरा का पूरा वज़ू करके ही लौटूंगी। और मैं चाहे दिन में 10 बार भी जाऊँ या कितनी भी बार जाऊँ, लेकिन मैं वज़ू ही करके वापस आऊँगी। आपकी नमाज़ों की ज़मानत मिल जाएगी। आप खुद नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे। आपके लिए नमाज से इनकार करने, नमाज को छोड़ देने, नमाज को कज़ा करने, नमाज से किसी भी किस्म का रीज़न देने के लिए कोई भी ऐसी वजह रीज़न बचेगा ही नहीं कि आपको नमाज अदा ना करनी पड़े। आपने तो पहली शर्त ही पूरी कर दी वज़ू की। नमाज की शर्त ही वज़ू है और आप बावज़ू हैं। बस यहाँ आपको आवाज़ आएगी अल्लाह अकबर, और अब वहाँ उधर उसी वक्त आप खड़े हो जाएंगे कि मैं वज़ू से हूँ, मैं नमाज क्यों ना पढ़ लूँ जब मैं वज़ू से ही हूँ। ये वो फ़ायदा है, ये वो ऐसी चाबी आज मैंने आपको एक ताले की दी है कि अगर आपने इस चाबी से इस ताले को खोल लिया तो समझना कि ख़जाना आपका ही है सारा। जो एक ख़जाने की जो ताला लगा होता है और अंदर उसके ख़जाना भरा हुआ होता है, अगर आपको उसकी चाबी मिल जाए और आप ताला खोल लें तो वो अंदर का जो ख़जाना है सारा, वो किसका हुआ? उसी का हुआ ना जिसके पास चाबी है। तो नमाज़ पढ़ने की चाबी जो है ना वो वज़ू है। वज़ू ही है जो नमाज़ पढ़ने की चाबी है। उस पर ताला पड़ा हुआ है कि आप इसको खोलें, और आप जब वज़ू कर लेते हैं तो वो ताला खुल गया, आप बस दाखिल हो गए। बस आप ख़जाना समेटने की बारी है और आप लौटने की बारी है। तो आप जब उस ताले को खोल लेते हैं और अंदर दाखिल हो ही जाते हैं तो फिर ख़जाना आपका ही हो गया, फिर किसी दूसरे का तो ना हुआ ना, क्योंकि असल मालिक चाबी वाला आप ही हुए कि आपके पास चाबी है उस ताले की, उस दरवाज़े की। तो ये वो ऐसी नेमत है जो आज मैंने आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर कर दी है कि वो आपने अमल कर ली, आपकी नमाज़ों की पाबंदी हो गई। तो ये आप लोग आदत डाल लें। मेरी आज इस मैसेज को सुन के आज से ही तहैया कर लें और इरादा पक्की नियत कर लें। नमाज पढ़ने के लिए वज़ू ना करें कि जब नमाज होगी, अज़ान होगी तो ही वज़ू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने वज़ू करना है हर उस वक्त जिस वक्त आप बैतुल खला जाएंगे, हर उस वक्त जिस वक्त आप मुंह और हाथ को पाक साफ़ कर रहे होंगे, धो रहे होंगे किसी भी वजह से। चाहे आप ऐसे ही आपको अगर आदत भी है हाथ मुंह धोने की के साफ रहें, तो उस वक्त भी आप ये आदत डाल लें कि मुझे सिर्फ हाथ और मुंह नहीं धोना, मुझे पूरा बनियत वज़ू करना है। आज से ही आप ये प्रैक्टिस कर लें कि जब मैं वो देखें वॉशरूम जाना तो हर बंदे की ज़रूरत है। हर बंदा, मर्द औरत, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सभी वॉशरूम जाते हैं दिन में कोई 6 से 7 या 4 से 5 दफ़ा तो जाते ही होंगे। तो उन्हीं 4 से 5 या 6-7 दफ़ा में आपने दिल में आज ये तहैया कर लेना है, इरादा कर लेना है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है कि अभी जब मैंने जाना है ना वॉशरूम, ये वीडियो मेरी सुनने के बाद, तो मैंने वापस उल्टे पैर सिर्फ हाथ धो के नहीं आना वॉशरूम के, मुझे हर सूरत में वज़ू करके आना है, चाहे मेरा कोई बड़े से बड़ा काम भी बाहर रुका हुआ हो, लेकिन मैंने वज़ू करके ही वॉशरूम से बाहर निकलना है। बस आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप मुझे ख़ुद बता दीजिएगा आके कि आपने नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी। आप ख़ुद ब खुद नमाज़ पढ़ लेंगे कि मैंने इसी नीयत से वज़ू भी किया था कि जिस वक्त अज़ान का टाइम होगा तो मैं पावज़ू हो रहूँगी, उसी हालत में होंगी, अज़ान की आवाज़ होगी तो मैं उसी वक्त खड़ी हो जाऊँगी अल्लाहु अकबर की सदा के साथ, बग़ैर वक्त को ज़ाया किए। और बेहतरीन नमाज वो है जो बावक्त अदा की जाए। नमाज को कज़ा करने से चीज़, जैसे कि कोई चीज़ बासी हो जाती है ना, जैसे कि किसी चीज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। यानी कि आप किसी जगह लेट पहुंच रहे हैं तो आपकी क्या रेपुटेशन है, आप लिख दिए गए कि आप लेट लतीफ़ हैं, आप देर से पहुंचते हैं, यू आर इररिस्पॉन्सिबल, यू आर ऑलवेज लेट, यू आर ऑलवेज लेट,
Who comes always late? You reach always late, late, late. आपका नाम लिख दिया जाता है you are late. You are late. You're not on time. तो इसी तरीके से जब आप नमाज को कज़ा से मुराद टाइम निकाल के, यानी उसका ब्यूटी ऑफ द टाइम नमाज का ये है, द प्रीशियस एंड द गोल्डन टाइम ऑफ द एनी सला और नमाज इज़ द फर्स्ट कॉलिंग ऑफ द अजान। यहाँ अजान हुई, यहाँ आप खड़े हो जाएं बस। ये अजान एक घड़ी है, एक अलार्म है जो सेट किया जाता है कि इस वक्त ये बज जाएगा, तो मैंने फ़ौरन क्विकली वही काम करना है जिसके खातिर मैंने ये अलार्म लगाया है। मुझे फौरी वही काम हर बंदा करता है ना, जो अलार्म सेट करता है, भाई मैंने इतने बजे का अलार्म लगाया, मुझे गेट अप होना है, बेड से खड़े हो जाना है, उठना है मुझे, क्योंकि मैंने लगाया है अलार्म 6 बजे का सुबह का, तो मुझे बेड से उठने ऑफिस जाने के लिए तैयारी करनी है। आप उसमें 1 सेकंड भी लेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अलार्म सेट किया हुआ है कि अगर मैंने इस अलार्म की रिंग के साथ अगर मैंने नहीं उठा तो मेरा वक्त निकल जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मुझे। इसी तरीके अलार्म बनाया है याद दहानी के लिए, एक साउंड है और एक अलार्म है, एक अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ है, पुकार है, मैसेज है कि भाई टाइम हो गया है, अजान का 1 बज गया है, ज़ोहर का टाइम हो गया है, ये अजान का अलार्म है। तो ये हर कान में आवाज़ आती है। तो जब आप बावज़ू हैं तो आप फ़ौरी नमाज के लिए खड़े हो जाएं, और बेहतरीन वक्त नमाज का अव्वल वक्त है, ना दरमियान का बताया, ना आखिरी का बताया, ना कोई और वक्त बताया, अव्वल वक्त बताया है कि नमाज का बेहतरीन वक्त अजान का अव्वल वक्त है नमाज का। तो आज से ही आप अपने दिल में इस इरादे को मजबूत कर लें कि जब भी मैंने वॉशरूम जाना है, हाथ पैर मुंह धोने हैं, तो मैंने सिर्फ हाथ पैर मुंह नहीं धोने, मैंने पूरे का पूरा वज़ू करके ही निकलना है वॉशरूम से, चाहे मैं दिन में 4 बार जाऊं, 10 बार जाऊं, कितनी भी जब बार जाऊं, लेकिन मैंने हाथ धो के नहीं आना, मुझे वज़ू करके आना है। और दिल में नियत इरादा ये होगा कि मैं बावज़ू ही रहूँगी, तो जैसे अजान की आवाज़ आएगी मैं फ़ौरन तकबीर उसके लिए खड़ी हो जाऊँगी, मैं क़याम के लिए फ़ौरन मैं खड़ी हो जाऊँगी नमाज में, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, बाज़ार में हूँ, मैं कहीं बैठी हुई हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, कॉलेज में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, स्कूल में हूँ, मैं कहीं अपनी किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ हूँ, मैं किसी शादी ब्याह में दावतों में गई हुई हूँ, यहाँ मुझे आवाज़ आएगी अजान की और मैं वहीं खड़ी हो जाऊँगी, और ये दिल में नियत है। तो ऐसा ही होता है जब हर इंसान को ये पता है कि मेरी हालत वज़ू की हालत है, मैं पाक साफ वज़ू की हालत में हूँ, और अल्लाह ताला की अजान की आवाज़ आ रही है, तो मेरी कंडीशन पाक साफ़ है और मैं बावज़ू हूँ, तो मैं नमाज क्यों ना अदा कर लूँ, मैं नमाज ही पढ़ लूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे उठ के कहीं जाना नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, तो अब मैं पानी कहाँ ढूंढती फिरूँ, और अब मैं मेरी कपड़े सही नहीं है, या मेरी पोजीशन सही नहीं है, या कोई भी मसला है, मैं कैसे वज़ू करूँ, मैं मेरी हिम्मत ताकत नहीं हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, या मुझे अच्छा नहीं लगता है जो है ना वज़ू करना, या मुझे बस नहीं, इंसान टूट जाता है वज़ू करने से। तो जब इंसान वज़ू में ही है तो फिर वो कहता है कि मुझे तो अपने रब के याद वैसे भी करनी है, और उसका फ़र्ज़ भी है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अपने रब की नमाज़ पढ़ूं। तो वो उसी वक्त खड़ा हो जाता है, इसलिए कि उसने पहली शर्त पूरी कर ली कि वो पाक और साफ़ और क्लीन है। वज़ू ऐसी ताकत है, वज़ू बहुत बड़ी ताकत है। वज़ू करने वाले के साथ साथ फरिश्ते रहते हैं, वज़ू करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। वज़ू की हालत में जो मर गया उसके लिए कितनी नेकियों का अजर है। पाक साक रहने वाला, वज़ू में रहने वाला, वैसे ही नफ्स ईमान का मालिक है, यानी आधे ईमान का मालिक है वो। तो आज से आप लोग बस मेरे कहने से, मेरी ये मैसेज पहुँचाने से, इसको आज से आप इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस कर दें, आज से शुरू कर दें कि मैंने हाथ धो के नहीं आना, मैंने वज़ू करके आना है।
और वज़ू जब आप कहेंगे कि अब आपने सोच लिया है, प्लान बना लिया है कि जब मैंने वॉशरूम जाना है तो वज़ू करके आना है, तो फिर आपको ये होगा कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को, मुझे गुस्ल की ज़रूरत है तो मैं गुस्ल कर लूँ फ़ौरन, क्योंकि बग़ैर गुस्ल के तो मेरा वज़ू नहीं हो सकता। तो वज़ू करने के लिए वज़ू आपको ये भी याद करवा देगा कि जाओ पहले खुद को गुस्ल से पाक साफ़ रखो, ताकि जब वज़ू चाहिए तुम्हें और वज़ू करना है तो उसके लिए अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को भी साफ़ रखो। ये वज़ू ही आपको याद दिलाएगा। ये वज़ू बहुत बड़ी ताकत है। तो आज से जब आप मेरी जो लोग मेरी बात सुन के इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, वॉशरूम में जाएं जब भी तो वज़ू करके लौटें, खाली हैंड वॉश करके ना लौटें। फिर आप मुझे बताइएगा कि किस किस को फ़ायदा हुआ और किसकी नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाबंदी के साथ शुरू हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं, जिनको मैंने नमाज के लिए कहा तो उनको यही हुआ कि वज़ू करने के, बच्चों को भी अगर कहो तो बच्चों को भी ये जो है, हर किसी को ये है कि वज़ू करना या पानी में हाथ डालना ठंड में या किसी ऐसी थकावट की सिचुएशन में कि वो थके हुए कहीं से आए हैं, किसी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं कहीं से, अब वो ये कहते हैं हमें थकन हो रही है, अब कौन उठे पानी में हाथ डाले वज़ू करे, और इस तरह नमाज निकल जाती है सिर्फ वज़ू ना होने की वजह से। अगर आप पहले से ही वज़ू में हैं, आपकी हालत पहले से ही वज़ू की हालत है, तो फिर तो बस आप यही कहेंगे जब मैं पाक साफ़ हूँ और मैं तहारत में हूँ और मैं, मुझे जो शर्त थी वो मैंने पूरी कर दी नमाज को अदा करने की, वज़ू की, अब तो बस खड़े होके बस छोटी सी नमाज अदा करनी है, 2 फ़र्ज़ या 4 फ़र्ज़ या 3 फ़र्ज़ मुख्तलिफ अपने औकात के हिसाब से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है नमाज़ पढ़ने में। आप खुद ही खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जिसको इससे फ़ायदा पहुँचे और वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए कि आज के बाद जब आप वॉशरूम जाए तो वज़ू करके आएँ, और फिर मुझे बताइएगा किसकी नमाज़ें कायम होना शुरू हो गई, किसकी नमाज़ों की पाबंदी हो गई और किसको इससे फ़ायदा हुआ। ये मैंने आज आपको वो ख़जाना दे दिया है कि अगर आपने इस पर अमल शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने, वही एक बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मेरी तरफ 1 कदम आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के 10 कदम आता हूँ। तो ये है आपका पहला कदम, वज़ू में रहना। वज़ू में ऐसे ही रहा जाएगा, ख़ुद को पुश नहीं करना है कि बार बार ख़ुद को ये नहीं कहना है कि मुझे वज़ू करना है, मुझे वज़ू, मैंने ये करने को हरगिज़ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिस वक्त वॉशरूम जाए तो वज़ू करके लौटें, जिस वक्त वॉशरूम जाएं वज़ू करके लौटें। बस इसको फ़िलहाल प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह इससे ऊपर की भी एक कड़ी है, वो भी पूरी बाद में कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये राय, मेरा ये मशवरा, मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। और जब आपकी नमाज़ें कायम होना शुरू हो जाएं तो मुझे आके इसी मेरे चैनल पे कमेंट करके मेरी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।